एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। कोरोना है, कोरोना में थोड़ा बच के रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें। और आज का ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सोचा मैंने कि 2-4 ब्लॉग तो मैंने जैसे भी डाला हो, पर 2-4 ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आज मैं अपने बारे में बताऊँ आप लोग को। भाई, जानने का हक तो है ही, न्यू न्यू हो या ओल्ड हो या कोई भी हो, अपना इंट्रोडक्शन तो सभी लोग देते हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ आज कुछ अपने बारे में ही बताती हूँ। तो देखिए, क्या कहते हैं ना, जैसे पहले तो मैं अपने क्या कहती ब्लॉग का जो मैंने नाम रखा है अपने यूट्यूब चैनल का, मैं उसी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि वेदिका राय लाइफस्टाइल मैंने रखा है और मेरा नाम है अर्चना राय। तो मैंने वेदिका राय क्यों रखा है, तो वेदिका राय मेरी बेटी का नाम है और उसका निक नाम मैंने घर का नाम यशी रखा है, जिसे मैं प्यार से यशी यशी पूरे दिन बुलाते रहती हूँ। और मैंने उसके मतलब मैंने क्या, मेरी फैमिली में सब लोगों ने मिलके उसका नाम वेदिका रखा है। तो मैंने उसी लिए उसके इस क्या कहते हैं चैनल का नाम ही मैंने वेदिका राय लाइफस्टाइल क्यों रखा मैंने, क्योंकि क्या है ना कि एक जो कहते हैं ना, लेडीज़ों की लाइफ जो होती है ना, मतलब मिक्सअप होता है पूरा। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, कहीं भी रहें आप, पर क्या है ना, आप किसी भी फील्ड में स्पेसिफिक नहीं रह सकते हो। आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, फैमिलीज़ भी देखनी है, जॉब भी देखना है, सब कुछ करना होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया ना कि मैं कुछ भी डाल सकती हूँ भाई। कभी भी कुकिंग डाल सकती हूँ, कुछ स्टडी मटेरियल्स भी हो सकते हैं, और कहीं घूमना फिरना, एवरीथिंग। तो मैंने इसलिए ना, लाइफस्टाइल का मतलब यही है ना कि हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, लाइफस्टाइल होता है। तो इसलिए मैंने ना वेदिका राय लाइफस्टाइल रखा मैंने, कि मैंने सोचा लाओ ऐसा रखते हैं कि मैं कुछ भी डालूँ तो लोग ये ना कहें कि व्लॉग के अकॉर्डिंग या फिर चैनल के अकॉर्डिंग तो कुछ है ही नहीं इनका। तो मैंने इसीलिए वेदिका राय ही लाइफस्टाइल रखा मैंने। और मेरी जहाँ तक बात है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोग को। तो कहाँ से दूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लड़कियों का जो ज़िंदगी होती है ना, कुछ माँ बाप के यहाँ होती है, कुछ ससुराल में होती है, कहाँ पे कौन सी मोमेंट्स आई, तो बताना बहुत आसान नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत तो बता ही सकती हूँ लाइटली मैं कहाँ से हूँ। तो मैं एक्चुअली तो रहने वाली हूँ बिहार की, और मेरी शादी यूपी में हो गई है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में, और रहने वाली मैं बक्सर बिहार की हूँ। तो क्या कहते हैं, तो वही है। अब भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ज़िंदगी। तो मेरी क्या कहते हैं बेसिक्स जो एजुकेशंस हुआ है, बेसिक्स क्या, मैंने इंटर तक मैंने गांव पे ही किया। इंटरमीडिएट तक मैंने हाई स्कूल मेरा चूँकि बिहार से रहा है, और यूपी से मैंने मतलब मामा के यहाँ रह के मैंने 2 साल अपना इंटरमीडिएट किया है। तो इंटरमीडिएट मैंने वहाँ से हो गया मेरा। और फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं चली गई लखनऊ। तो वहाँ मेरे पापा रहते थे, पापा मेरे इंडियन आर्मी में हैं। और जानते हो आप लोग, पोस्टिंग होते रहता है। तो खैर, जब मतलब पापा क्या कहते हैं फील्ड में रहते तो नहीं ले जाते थे फैमिली। और लखनऊ में जब पापा स्टे किए तो वहाँ हम लोग गए, और वहाँ से मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया तो था मैंने, BHU से भी किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी डाला था। लेकिन क्या थी कि ना, पापा के 3 साल के बाद पोस्टिंग होनी ही थी। पापा एक्चुअली चले गए असम, और हम लोग रह गए भाई लखनऊ में। तो मम्मी को लगा कि भाई अकेले रहना सही नहीं है। वो पापा के पास बोली कि मैं भी आपके पास आऊँगी असम में। तो वहाँ चले गए सब लोग। तो वहाँ पे क्या था कि कोई यूनिवर्सिटी अच्छी थी नहीं, और BHU वगैरह में मैंने अकेले रह के स्टडी करना अच्छा नहीं समझा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया। और फिर उसके बाद मेरे बड़े पापा जो हैं जौनपुर में ही, जौनपुर क्या प्रतापगढ़ पड़ता है, वहाँ पे FCI विभाग में है। तो FCI भी, तो मेरे बड़े पापा बोले कि ऐसा करो कि मेरा लड़का है, मेरे बड़े पापा का लड़का, तो वो ग्रेजुएशन करने वाला था, एडमिशन लेने वाला था, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का था। तो बोले एक ही कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, दोनों लोग एक ही साथ जाएंगे आएंगे। तो लो जी, मेरा PG का एडमिशन भी वहीं पे हो गया था। और फिर मैंने वहाँ से PG 2 साल किया। और 2 साल क्या, लगभग समझ लीजिए कि 1 साल कुछ 7-8 महीने रही मैं वहाँ पे।
और मेरा एमए फाइनल ईयर में मेरी शादी फिक्स हो गई थी यहाँ। तो फिर मैं वहाँ से ही पढ़ाई जैसे तैसे हुआ, और शादी मेरी जनवरी में हुई, 27 जनवरी। और उसके बाद मैं यहाँ चली आई सेकेंड ईयर में, और मई में वगैरह, वैसे भी पता है आप लोग को मई में पेपर ही होता है पीजी वगैरह का। तो उस समय मेरा पेपर हुआ था मई अप्रैल लास्ट समथिंग। तो यहाँ से मैंने जाकर दिया था, यहाँ पे रही मैं, और यहाँ से मैंने तैयारी की 2-3 महीने जो भी, और यहाँ से मैं जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और 1 साल मैंने अपनी क्या कहते हैं मैरिड लाइफ को दिया। मैंने 1 साल मैंने पूरा 2016 मैंने ऐसे ही बंक किया, और फिर 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू क्या मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया ये बीएड का, और खैर उसमें बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आए थे, और आते भी तो एडमिशन दूसरी जगह होता, दूर जाना पड़ जाता। तो मैंने अपने पसंद की मतलब नंबर ठीक ठाक थे, तो मैंने कॉलेज डाल दिया था यहीं आसपास के नियर में अपना। तो मुझे घर के पास ही मुझे कॉलेज मिल गया। तो मैंने रेगुलर बीएड किया है, 2 साल कंप्लीट किया है। और उसमें भी क्या 2 साल, दूसरे साल में मेरी बेटी आ गई मेरे पेट में। और उसके बाद मेरी बेटी दूसरे साल में, दूसरे क्या मैं 3rd सेमेस्टर में थी, तो वही अगस्त वगैरह की थी। अगस्त में आई वो मेरे पास, मैं प्रेग्नेंट हुई, और अगस्त के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और नेक्स्ट मई 2019 में, तो 2018 मैंने 2017 में एडमिशन लिया था, 2018 1 साल कंप्लीट हुआ, 2019 में मेरा दूसरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होता, सेकेंड ईयर या 4th सेमेस्टर का है कंप्लीट होता मई में। और मई में देखिए मेरी प्रेगनेंसी के टाइम ही मेरी बेटी भी थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस था, मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, क्या होगा। सस्पेंस फाइनली क्लियर हुआ, और मैं 4 मई को मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर किया मैंने, और फिर 7 मई को मेरी बेटी पैदा हुई। तो फिर उसके बाद तब से भाई मैं अपनी बेटी का लालन पालन करने में लगी हुई हूँ। और कहते हैं ना कि भाई बच्चों को भी देखना हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो तब से मैं अपना घर पे वैसे ही सेल्फ़ स्टडी करती रहती हूँ। और सेल्फ़ स्टडी क्या, मैंने कुछ फॉर्म्स भी अप्लाई किए हैं, DSSB मतलब दिल्ली स्कूल का मैंने कुछ किया था, क्योंकि उस पर सीटेट नहीं मांगा था, मांगा भी था तो मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया 2019 में। मैं दिसंबर में मैंने डाला था फॉर्म, तो मेरा अपर प्राइमरी का क्वालिफ़ाई हो गया है, और 2-4 नंबर से मेरा क्या कहते हैं प्राइमरी का रह गया है, 2-4 नंबर से रह गया है। तो इस बार मैंने डाला था 5 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम होने वाला भी था, पर किसी कारण क्या कोरोना की वजह से पता ही है सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो पोस्टपोन हो गए। वो एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हो गए हैं अभी तक। कहते हैं ना कि मेरे ही क्या लगभग सबके सब कुछ उथल पुथल कर रखा है कोरोना ने। तो कोरोना की वजह से जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल सबको करनी पड़ रही है वो तो सबको पता है, हर फील्ड में हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू मैंने कर रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहती हूँ। और फॉर्म भी आया है ये आपका क्या कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, तो मैंने उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चल रही है मेरी। स्टडी चल रहा है, कोचिंग क्लासेस ऑन है नहीं, अभी चल नहीं रहे हैं, चल भी रहे तो सेफ़ नहीं लगता है जाना, तो घर पे पढ़ाई कर रही हूँ मैं। देखिए कितना सक्सेस हो पाता है इंसान। और तब तक मैंने सोचा लाओ कुछ यूट्यूब पे भी किया जाए ऐसे ही, तो इसलिए मेरी यही जर्नी है अब तक की। और मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी फील्ड में रहो, आप इंटरेस्ट के साथ काम करते हो तो आप ज़रूर सक्सेस होते हो, किसी भी फील्ड में हो। और भाई पढ़ाई तो भाई हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, तो और इसे ग्रहण करना हमारा अधिकार है, क्योंकि कहते हैं ना कि 84,000 जो हमारा कैटेगरीज़ जो बांट के रखे हुए हैं कि मतलब इतने जन्म लेते हैं हम लोग, उसमें मनुष्य ही एक इंसान है जो चेतनाशील मतलब होता है, चेतनाशील प्राणी होता है, जिसके पास सोचने समझने कुछ कहने करने बोलने हर चीज़ की शक्ति होती है। तो क्यों ना, हम जानवर तो है नहीं, पशु तो है नहीं, तो हम इंसान हैं, हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, तो हमें हर वो कुछ करने का अधिकार है, जो चीज़ें हमें पसंद आती है हम कुछ कह पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता है, करना तो चाहिए, सब कुछ करते रहना चाहिए अपने इंटरेस्ट के साथ। और मैंने ऐसे ही कुछ नहीं मतलब सोचा चलो कुछ यूट्यूब तो सब लोग करते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। और क्या है ना कि
लड़कियों को तो स्पेशली अपने आप पे डिपेंड होना चाहिए, किसी भी मामले में स्वतंत्र होना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए भाई, कुछ भी करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि क्या है, पति हो या परिवार हो, कहते हैं क्या तुम तो मेरे टुकड़ों पे पलती हो, जो मैं कहूँगा वैसे रहना है, करना है, करिए। आप अपनी मर्यादा के अंदर रहिए, अपनी मर्यादा का पालन करिए और अपने स्त्रीत्व होने का प्रमाण भी दीजिए, अच्छे से दीजिए और अच्छे से करिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दूसरे के इशारे पे चलेंगे, खुद अपना कुछ नहीं कर सकते हो आप। अपने लिए जीना भी हमारा अधिकार है, क्योंकि पति के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मायके वालों के लिए, ससुराल के लिए, बेटी बन के, बहू बन के, हर रूप में, बीवी बन के हर रूप में जीना पड़ता है। तो इसके साथ साथ हमारा सेल्फ भी कुछ है, हम भी मतलब मनुष्य हैं, हमें भी सोचने, समझने, कुछ करने का अधिकार है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं इस पे बोलूँगी, सब लोग समझदार हैं ही यहाँ पे। और हमें लगता है कि आप समझ सकते हैं हर लड़की को, हर औरत को। बस क्या ही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों सच में आपको ज़रा सा भी, तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी व्यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग कुछ करते हैं ना, मुझे देखिए एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, मुझे क्या है ना, मुझे पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं चाहिए, मुझे पॉपुलर नहीं होना। पर क्या है ना कि हमारे वीडियोज़ कोई लाइक करता है, कोई शेयर करता है या पसंद करता है ना, तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा और करने का मतलब वो कहेंगे उत्साह होता है, अंदर से जोश आता है कि चलो हमें कोई पसंद तो कर रहा है, एटलीस्ट हमें कुछ करना चाहिए। तो बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने नॉन यूट्यूबर्स हैं, सबके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके लाइक से कुछ नहीं जाता है। मैंने भी वीडियोस देखी हैं, अब ये नहीं कहने का मतलब आप कुछ भी ऊटपटांग डालिए, कुछ भी कह दीजिए, गालियाँ बकिए और सब लोग लाइक करें, ऐसा नहीं है। पर कोई अपनी पर्सनल लाइफ या फिर पर्सनल स्ट्रगल्स अगर शेयर करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करना ना करना आपकी मर्ज़ी, आप स्वतंत्र है, इसके लिए मैंने कहा है। मनुष्य होने का ही रीज़न है कि हम लोग स्वतंत्र हैं। हमें गाय या डॉग्स वगैरह या किसी भी जानवर की तरह हमें बांध के रखने की आज़ादी नहीं है। हम लोग खुद स्वतंत्र हैं, जो इच्छा हो कर सकते हैं। तो बहुत हुआ आज का लेक्चर, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने अपना सिर्फ इंट्रो देने के लिए किया था। और इंटरेस्ट आया आप लोग को तो मैं आगे और भी अपने लाइफ जर्नी, जैसे कि मैरिज लाइफ हुआ या फिर अपने बच्चे की पालने वाली या स्ट्रगल जो भी अपनी होती है, अपने फैमिलीज़ के बारे में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग से ज़रूर बताऊँगी सब कुछ। तब तक के लिए सबको नमस्कार। और भाई प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट करते रहिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी। इतने टाइम के लिए मैं बक बक करे जा रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे